हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आई फ्लॉटर्स के बारे में। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपकी आंखों के सामने कुछ जाला सा बन रहा हो, या कुछ डॉट डॉट से आ रहे हो, या फिर कुछ धागा सा आ रहा हो? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इन सारी चीज़ों को हम फ्लॉटर्स कहते हैं। तो इसी बारे में हम जानने वाले हैं कि फ्लॉटर्स क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आई फ्लॉटर्स के बारे में, तो आई फ्लॉटर्स हमारी आंखों में एक जगह होती है विट्रस ह्यूमर नाम की। जो विट्रस ह्यूमर होता है वो जेल लाइक, क्लियर जेल लाइक फॉर्म में होता है हमारी आंखों के अंदर, जो कि हमारी आंखों को श्रिंक होने से बचा के रखता है। तो जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा हमारी एज जैसे बढ़ती जाती है, तो वो विट्रस ह्यूमर जो होता है वो श्रिंक होने लगता है, जो जेल होता है वो श्रिंक होने लगता है। जब वो जेल श्रिंक होने लगता है तो उस केस में उसमें कुछ पार्टिकल्स बनना चालू हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कई बार एक धागे की तरह बन जाते हैं, या फिर कुछ जाला सा बन जाता है, या फिर कुछ डॉट डॉट बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बन जाते हैं वो हमारी रेटिना के जब सामने आते हैं तो तभी हमें वो दिखाई देते हैं। और ये मेनली या तो आपको वाइट बैकग्राउंड पे दिखाई देंगे, या फिर आपको जब आप आसमान में देख रहे होंगे तो उस केस में ये ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ये मेनली कब दिखाई देते हैं आपको? तो ये मेनली या तो आपको एज आपकी ज़्यादा है उस केस में आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको पीवीडी नाम की एक दिक्कत होती है हमारी आंखों में, जो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होता है, उस केस में आपको ये दिखाई दे सकते हैं। या फिर नंबर जो आपके माइनस का है वो बहुत ज़्यादा है, या आपकी आंखों में कोई चोट वगैरह लग गई हो, उस केस में दिखाई दे सकते हैं आपको। या फिर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो तो उस केस में आपको दिखाई दे सकते हैं। या आपकी आंखों के अंदर सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उस केस में आपको ये दिखाई दे सकते हैं। या फिर आपकी आंखों का किसी भी तरीक़े का ऑपरेशन हुआ हो तो उस केस में आपको ये दिखाई दे सकते हैं। या फिर ये आपकी आंखों में जो रेटिनल डिटैचमेंट हो रही हो तो उस केस में भी आपको ये दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जिसमें आपकी आंखों के सामने आई फ्लॉटर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और तो और इसमें एक खासियत ये भी होती है, जैसे जैसे आप अपनी आँख मूव करेंगे वैसे वैसे ये भी मूव होते रहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें कई बार आपको विज़न भी आपका साफ़ नहीं रहता है, विज़न ब्लर दिखाई देने लगता है। मतलब कोई भी चीज़ें आप देख रहे हो वो ब्लर दिखाई देने लगती है, ये भी इसमें दिक्कत आती है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर आपको सडनली ऐसा हुआ कि आप सुबह उठे या आप कुछ देख रहे हो, सडनली एकदम बहुत जाला सा आ गया आपकी आंखों के सामने, या फिर तितलियां से बनने लगी, या धागे से आने लगी, या डॉट डॉट आने लगा आपकी आंखों के सामने, सडनली बहुत सारा आ गया हो, तो उस केस में आपको तुरंत के तुरंत जो है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि रेटिना अपनी जगह से हट जाता है, मतलब रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। उस केस में आपको ये तुरंत डॉक्टर को दिखाना है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो अगर वो नॉर्मली होगा तो वो आपको नॉर्मली एडवाइस करेंगे कि इसको रहने दीजिए, ये अपने टाइम के साथ धीरे धीरे बैठ जाएगा वापसी, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये डेली लाइफस्टाइल के साथ आपका चलता रहेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर और भी कुछ दिक्कत होती है, मान लीजिए रेटिना अपनी जगह से हट गया या ऐसा कुछ होता है, तो उस केस में आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो इसकी जो सर्जरी होती है उसको हम विट्रेक्टोमी कहते हैं। या तो विट्रेक्टोमी सर्जरी से आपको ठीक करा जाएगा, या फिर लेज़र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये सर्जरी से भी आपका ठीक करा जा सकता है अगर आपको फ्लॉटर्स को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उस केस में। तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपका सिंपली पहले विज़न टेस्ट करते हैं। अगर आपके विज़न ठीक नहीं आ रहा है तो उसके बाद आपको डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद आपका एक टेस्ट किया जाता है, इसको हम OCT कहते हैं। OCT करने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद आपका कंफर्म निकाला जाता है कि आपको क्या किस वजह से ये दिक्कत आई है। अगर आपका रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है तो अगर वो आपका ठीक नहीं हो रहा है तो कई बार इसमें परमानेंट विज़न लॉस होने का भी चांस रहता है। तो इस चीज़ को आप ज़रा सा भी इग्नोर मत करिएगा। अगर एकदम से कुछ हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, आसपास जो भी हॉस्पिटल वगैरह हैं उनको दिखाइए। अगर नहीं है आपके पास कुछ भी, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं कि हम क्या करें। हम आपको एडवाइस ज़रूर करेंगे, जो भी हमारे पास हो पाएगा वो फैसिलिटी हम आपको ज़रूर देंगे। तो हम बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाइए। हर 6 महीने 7 महीने में अपने आंखों का रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। अगर आपके कोई नंबर नहीं भी लगा हुआ है तो एक बार ज़रूर जाके कहीं हॉस्पिटल में अपनी आंखों का चेकअप करवाइए कि मेरी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाइए। दूसरी बात, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखिए। और अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो रेगुलर ग्लासेस पहनिए उसको, आप ग्लासेस को इग्नोर मत करिए। और अगर नहीं भी लगे हुए हैं तो जिस तरह की इस टाइम पे लैपटॉप फ़ोन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कोई भी प्रोटेक्शन वाला ग्लास पहनिए ताकि आपको आंखों को कोई नुकसान ना पहुँचे। और वैसे भी दिल्ली में और हर जगह धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है
तो हमें अपनी आँखों का ध्यान रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहनना चाहिए, कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी आँखें सेफ़ रहे धूल मिट्टी से, क्योंकि धूल मिट्टी से ही बहुत सारी दिक्कतें हमारी खड़ी हो जाती हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज हमारे पास आई फ्लॉटर्स के बारे में। अगर हमसे कुछ भी चीज़ छूट गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर ध्यान देंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके की आँखों की परेशानी है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए, और जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी आपकी, हम वो ज़रूर सजेस्ट करेंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी आँखों का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी आँखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई लोगों के पास तो ये आँखें भी नहीं हैं, और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी अनमोल चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी आँखों का ख़ास ख्याल रखेंगे और अपनी आँखों का रेगुलर 6 महीने में चेकअप करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी तरीके की हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।